बहुत अच्छा कर रही है योगा सर। हम तो कहते हैं 2022 में जो चुनाव है तब भी योगी सरकार आए। बिल्कुल अखिलेश यादव और मायावती। बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना आए। यूपी का पूरा भट्टा गोल हो जाएगा अगर दोनों में से एक भी आ गए। मायावती महिला थी, उनका जब राज था तो कैसा फील करती थी आप उत्तर प्रदेश में? हम निकल भी नहीं पाते थे, रात की तो छोड़ो, हम दिन में भी नहीं आ पाते थे। कि राकेश टिकैत की बात, राकेश टिकैत को चली बिल्कुल ना सुने, हम तो कहते हैं बिल्कुल ना सुनो, अपने मन की सुनो और अपना हित में देखो कि आपके हित में कौन सा नेता फायदेमंद है। आपके हित में कौन सा नेता? हमारा तो योगी। राकेश टिकैत की क्या वैल्यू है, क्या चवन्नी उठ रही है? कुछ नहीं, बीजेपी इतना बड़ा समुद्र है, सब डूब जाएंगे इसमें। सरकार योगी सरकार ही आएगी। योगी सरकारी। आएगी। अखिलेश यादव और मायावती का क्या? उनका कुछ नहीं होने कुछ का। नहीं है। पहले तो गुंडों की सरकार थी, अब तो भले आदमियों की सरकार है, गुंडों को निपटा रही है। और यहाँ पर कोई किसी तरीके की गुंडागर्दी या किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं, बदमाशी किस्म नहीं है मुजफ्फरनगर के अंदर। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है। अच्छा ये बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर जो कदम उठा रही है योगी सरकार, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छे फील कर रहे हैं, होना भी चाहिए महिला की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ। अब महिला आप देखिए स्टेशन है, कुछ है, अकेले नहीं आ सकती है, तो होना ही चाहिए ना। हम तो जैसे योगी सरकार बहुत अच्छा फैसला ले रही है। अच्छा फैसला ले रही है महिला की, कैसा फील करते हैं आप? बहुत अच्छा है, हमें उनसे अपनी आज़ादी तो मिलेगी। हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं, वो फील तो डर नहीं रहेगा ना अंदर। हम खुलेआम। अब सरकार कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत योगी सरकार के लिए क्या? बहुत अच्छा कर रही है योगा सर। हम तो कहते हैं 2022 में जो चुनाव है तब भी योगी सरकार आए। बिल्कुल अखिलेश यादव और मायावती। बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना आए। यूपी का पूरा भट्टा गोल हो जाएगा अगर दोनों में से एक भी आ गए। अच्छा राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार ना आए, हम लोगों से ऐसा नहीं, बोलेंगे। ऐसे नहीं है। योगी सरकार अगर बीजेपी कोई ले रही है फैसला, वो सबके हित में ले रही है। खाली किसानों के में फायदा तो सबको, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। आप समझे भी तो, अब वो पैसा लेके बैठे हैं, कैसे लेके वो तो वो जाने, पर जनता को तो समझ में आ रहा है। क्या इतने गिने चुने बहुत कम लोग बैठे होंगे जो पहले थे, जिन्होंने गुंडागर्दी करी है, लाल किले पे हमला करा है, वो तो पैसे लेके गए, वो सब तो चले गए। अब वो बैठे हुए हैं किस लिए? अब बैठने से कब तक बैठेंगे? सरकार है, जब सरकार का डंडा उठेगा वो भी भागेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि 2022 तक बैठेंगे, 2024 तक बैठेंगे। हम कहते हैं 10 साल बैठो आप, अगर आप डिसीजन अब नहीं बदल पाए तो आगे क्या बदलेंगे? क्या कहोगे फिर राकेश टिकैत के लिए? कुछ नहीं कहेंगे, बैठे बैठे रही है ना। जनता पे क्या फर्क पड़ रहा है? जनता तो वैसी ही है। किसान भी अपना काम कर रहा है। बताइए, गरीब किसान मेहनत कर रहा है, वो तो नहीं बैठा है ना। आप खेत में चले जाइए, कहीं चले। हम मेरी खुद एक फैमिली है जानने वाली, वो खुद एक किसान से जुड़े। आज देखो उनकी पूरी फैमिली किसान, वो तो धरने पे नहीं गई है, वो भी अपने वहीं अपना काम कर रही हैं। क्या है, बैठे बैठे रही हैं। अच्छा सुनिए, मुजफ्फरनगर में है हम, राकेश टिकैत कहते हैं कि आधे से ज्यादा किसान उनकी बात मानेंगे उत्तर प्रदेश के? नहीं, नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अगर पढ़े लिखे बंदे हुए बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, जिनके घरों में पैसा जाएगा, डर के जो जिएगा वो देगा, नहीं तो आम जो हम लोग हैं, जैसे हैं हमारे जानने वाले जो हैं, वो लोग नहीं जाएंगे। वो बीजेपी के ही साथ हैं। अच्छा ये बताइए, राकेश टिकैत बार बार पे ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, ये नहीं आने देंगे, इतने दिनों तक बैठे रहेंगे। कभी बंगाल पहुंच जाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर को लेकर बयान देते हैं। क्या करें, वो तो कह तो रही हो पैसा लेके बैठे, वो कांग्रेस की उसमें बैठे हुए हैं ना। जब तक कांग्रेस का उनके पीछे हाथ है, वो तो भाषण ऐसे ही देंगे ना। जिस दिन कांग्रेस पीछे हाथ आ रही है, वो अपने घर नजर आएंगे। तो क्या लगता है आपको कि सच में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं राकेश टिकैत? बिल्कुल नहीं लड़ रहा। अगर किसान की लड़ाई लगती तो किसान इतना दुखी नहीं होता। किसान की नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सिर्फ अपना फायदा देखने चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो ऐसे बॉर्डरों पर बैठे? उन्हें तो उठा के उनके घर भेज देना चाहिए। हमारे तो आर्मियों के हाथ बांध रखे, नहीं तब तक तो इतने दिन से बैठ भी ना पाते। आप ये सोचो, आम जनता कितनी परेशान होती है। हाईवे से हम लोग, मेरी सिस्टर है, दवाई चढ़ने हर 21वें दिन जाती है, उसे कितना लंबा रूट लेके जाना पड़ता, वो परेशान होती है। आम जनता परेशान है, उनका क्या, वो तो धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या कर सकता है। चलिए, हम उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बात करें तो एक एक करके डिसीजन लाई रही है सरकार। महिला सुरक्षा को आप बोल चाहते हैं और अच्छे डिसीजन आने चाहिए हमारे लिए, क्या बच्चों के लिए आने चाहिए, उनकी शिक्षाओं पे अच्छे डिसीजन आने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। हम तो चाहे 2022 में चुनाव आ रहे हैं, हमें तो योगी सरकार ही चाहिए। मायावती महिला थी, उनका जब राज था तो कैसा फील करती थी आप उत्तर प्रदेश में? हम निकल भी नहीं पाते थे, रात की तो छोड़ो, हम दिन में भी नहीं आ पाते थे इसलिए। और चौराहों पे आप देखो, चौराहे पे कोई ग्रुप बना के नहीं खड़ा हो सकता। जहाँ 4 बंदे खड़े होते तुरंत पुलिस आ जाती है। उनके ज़माने तो ऐसे गुच्छा लगा के खड़े थे कि लड़कियाँ निकल भी नहीं सकती थी। अजीब से पास करते रहते थे वो। हम खुद कॉलेज स्कूल वगैरह जाते थे, हम खुद डर डर के जाते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शुरू से, जब से मैंने वोट
देने शुरू तब से मैं बीजेपी की हूँ। बीजेपी को वोट दे रहे हो, तो अब क्या चाहते हो 2022 में? अच्छा ये बताइए, योगी सरकार के द्वारा कानून भी लाया जा रहा है जनसंख्या को लेकर, कानून आएगा, नीति लागू कर चुके हैं, कह रहे हैं 2 बच्चों से ज्यादा। जो ये कानून बनाया ना जनसंख्या की 2 बच्चों का, इस पे भी डिसीजन बहुत अच्छा लिया है। ये नहीं कि मोमडन के खिलाफ है, इसो के हिंदू, वो सबके लिए है। उससे कम से कम तो जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी तो उसके ऊपर रोजगार मिलेगा और जो सरकारी है उनको भी लाभ मिलेगा, वो चक्कर है। चलिए, इन्होंने तो कह दिया कि राकेश टिकैत की बात, राकेश टिकैत को चलिए बिल्कुल ना सुने, हम तो कहते हैं बिल्कुल ना सुनो, अपने मन की सुनो और अपना हित में देखो कि आपके हित में कौन सा नेता फायदेमंद है। आपके हित में कौन सा नेता? हमारा तो योगी राकेश जैन। राकेश जैन जी, ये बताइए, योगी सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े गुंडों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जेल में डाल रही है, कैसा लग रहा है ये एक्शन? बहुत बढ़िया काम कर रही है। जनता में बड़ी शांति है, गुंडा तो खत्म हो रहा है, लोगों में दहशत है गुंडों में। जी। ये बताइए, 2017 से पहले की सरकार और योगी सरकार में कितना बदलाव देखा आपने कानून व्यवस्था को लेकर? धरती आसमान का फर्क है। पहले तो गुंडों की सरकार थी, अब तो भले आदमियों की सरकार है, गुंडों को निपटा रही है। एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 2022 में आने नहीं देंगे योगी सरकार। राकेश टिकैत की क्या वैल्यू है, क्या चवन्नी उठ रही है? कुछ नहीं, बीजेपी इतना बड़ा समुद्र है, सब डूब जाएंगे इसमें। योगी सरकार के द्वारा जो एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, उससे मुजफ्फरनगर की जनता कितनी खुश है? सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। योगी सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत से आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी आएगी पूर्ण बहुमत से। अखिलेश यादव तो पुराने जमाने की, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, तो बीते समय की बात हो चुकी। क्षेत्रीय पार्टी अब कोई नहीं आएगी सत्ता में। वो ये कह रहे हैं कि किसी जोशी ने उन्हें बताया कि 350 सीटें आएंगी। अब ज्योतिषी को वो ढूंढ ले, कहाँ है ज्योतिषी तोड़े, पब्लिक वोट देगी। बढ़िया काम कर रही है योगी सरकार, बेहतरीन काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। चलिए यार, रुकिए भाई सब, 2 मिनट चक्कर लगे, जल्दबाजी में है। आप बताइए, आपका नाम क्या? अशोक कुमार। राकेश जी ने जो कहा, इन्होंने अपनी दे दी है और बिल्कुल ठीक दी आपकी है। व्यक्तिगत राय क्या है? सब व्यक्तिगत राय ठीक है, डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कर रही है सरकार ठीक कर रही है। 2022 में मुजफ्फरनगर की जनता क्या चाहती है? कौन सी सरकार? सरकार योगी सरकार ही आएगी। योगी सरकारी। आएगी। अखिलेश यादव और मायावती का क्या? उनका कुछ नहीं होने कुछ का, नहीं है। कुछ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम जीतने नहीं देंगे योगी सरकार को। कोई ऐसी वो खास बात नहीं है। जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा राकेश टिकैत की बातों का? थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो सरकार किसकी आएगी 2022 में? योगी की आएगी। योगी की सरकार आएगी। चलिए, और भी लोग हैं। अंकल जी रुकिए, क्या नाम है आपका? परवीन सिंघल। ये बताइए कि अब जैसे कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही है, मुजफ्फरनगर के लिए काम कर रही है, मुजफ्फरनगर की जनता का क्या कहना है जो गुंडागर्दी को लेकर एक्शन ले रही है सरकार? सबसे बड़ी बात है कि आदमी को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और वो योगी सरकार में वो चीज़ मिल रही है। यदि शांति होगी, सुरक्षा होगी, व्यापार भी फुलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। जब शांति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो योगी सरकार से हम सहमत हैं, योगी सरकार चाहते हैं दोबारा आए। ये बताइए अंकल जी कि 2022 में कौन सी सरकार आप चाहते हैं? क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम तो नहीं आने देंगे योगी सरकार को, और हम जनता से कहेंगे कि योगी सरकार को वोट ना दे, समझे। और 2% आदमी ये कहें कि हम 98% को नहीं आने देंगे, तो हाथ से बड़ी बात है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर एक और अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी सुनिए, क्या नाम है आपका? राकेश। अच्छा, ये बताइए, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, कैसा सरकार काम कर रही है? 4 साल हो चुके हैं योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में। ठीक कर रही है। 2022 अखिलेश यादव के लिए क्या कहोगे? ठीक है, वे नहीं ऐसे नहीं, जैसे ही कर रही है ये सही कर रही है। ये ज़्यादा सही कर रही है। 2022 में किसे चाहते हो, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? ये बनना चाहिए योगी। क्या नाम है आपका? अजय जी, ये बताइए, कौन सी सरकार बढ़िया है उत्तर प्रदेश के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए? आई थिंक योगी सरकार। ये बताइए, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम बोलेंगे कि योगी को वोट ना दें, जनता सुनेगी? वो बोलेंगे, एक्चुअली उनकी जो बात सुनी नहीं जा रही है। अब इस चक्कर में वो उसके विरोध में बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो जनता क्या है, उनकी बात मानेगी या योगी को चुनेगी? ग्रामीण क्षेत्र है, मुझे नहीं पता वहाँ पर उन लोगों का असर रहेगा, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। बाकी उसकी वजह से इलेक्शन पे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन पर राकेश टिकैत की वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा जी, ये बताइए, योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, एक तरफ कह रहे हैं राकेश टिकैत कि योगी सरकार को वोट ना दें, हम ये आह्वान करेंगे,
दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी 350 सीटें आएंगी। क्या कह रही है उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर की जनता, क्या चाहते हो आप? देखो मुजफ्फरनगर की जनता तो यही कह रही है कि सभी काम ठीक हो रहे हैं, विकास कार्य भी ठीक हो रहा है और सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो सही काम कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है। योगी सरकार जिस तरीके से नीतियां एक के बाद एक ला रही है, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश। नहीं, ये परिवर्तन हो रहा है और अच्छा हो रहा है। हर चीज़ में परिवर्तन होता आ रहा है और आगे की भी परिवर्तन की कोशिश है। जो भी हो रहा है वो अब तक अच्छा ही हो रहा है। बिल्कुल अच्छा हो रहा है। क्या चाहते हो 2022 में, अखिलेश, मायावती या फिर योगी आदित्यनाथ? आदित्य योगीनाथ। अच्छा ये बताइए, वो जो एक के बाद एक कानून लेकर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 2 बच्चे ही अच्छे, ये नीति कैसी है? देखो जनसंख्या पे ये इन्होंने जो विचार किया है वो सही किया है, बिल्कुल वो ठीक है विचार। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि योगी को जीतने नहीं देंगे, तो उनकी बात कितने प्रतिशत लोग मानेंगे उत्तर प्रदेश? देखो ये तो समय बताएगा, समय बताएगा। अभी से क्या लग रहा है फिर? बीजेपी गवर्नमेंट है। मतलब राकेश टिकैत की बात मानेंगे जनता या नहीं माने? देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आने वाले गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है। पूछते हैं जो आपके दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? यही बताएंगे, बस ये जो बता दिया उन्होंने बता दिया। आप भी तो वोट देते हो। मेरा नाम मुनीश कुमार है। ये बताइए, वोट देते हो? हाँ बिल्कुल देता हूँ, वोट देता हूँ। बताइए कि वोट देते हो, क्या चीज़ देख के देते हो? विकास को देखकर देते हो, सुरक्षा को देखकर देते हो? कैसा फील कर रहे हो आज उत्तर? सुरक्षा को देखकर तो दी जाती है वोट, क्योंकि हमारे यहाँ पर विकास भी ठीक है। और दूसरा क्या है, जो सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण थी मुजफ्फरनगर के अंदर, वो ये था कि यहाँ पर सुरक्षा बिल्कुल भी किसी नाम की चीज़ नहीं थी यहाँ पर। और किसी भी टाइम पर जैसे लड़कियाँ थी या कोई महिलाएं थी वो नहीं निकल पाती थी, और गुंडा तबका था यहाँ पर बहुत, वो सब चीज़ का वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। धीरे धीरे वो सब ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सब ये हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर चुके हैं ये लोग। और यहाँ पर कोई किसी तरीके की गुंडागर्दी या किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं, बदमाशी की सब नहीं है मुजफ्फरनगर के अंदर। तो हम तो जानते हैं कि जहाँ तक के मानते हैं कि यहाँ पर सही काम चल रहा है। चुनाव आने वाले हैं, सारे मुद्दों को लेकर हमने आपसे पूछा अखिलेश। ये अच्छा ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है पुलिस अच्छे तरीके से काम कर रही है, कोई वो नहीं है। और किसी तरह की अब ऐसा नहीं है जैसे पहले भ्रष्टाचारी होती थी, लेकिन अब इतनी भ्रष्टाचारी नहीं होती है। पुलिस अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है पुलिस। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। नहीं, पुलिस को भरोसा क्यों नहीं है? पुलिस को तो उनसे पूछिए जो गुंडा तबका है अब यहाँ पर नहीं है, प्रदेश से गायब हो चुका है। जो गाँव कसी नहीं है, डकैती नहीं है, जैसे तरीके से डकैती या लूट डकैती अपहरण का एक उद्योग धंधा था यहाँ पर, वो नहीं है यहाँ पर कुछ भी। अब पुलिस उनको क्या मालूम है? उनको मालूम ही नहीं होगा। जब इनकी सरकार आएगी, चाहेंगे कि हमारी सरकार बन जाए तो हम लोग फिर अपना पुलिस पे काबू करेंगे और फिर गुंडागर्दी कराएंगे ऐसा, लेकिन अब नहीं होगा। कह रहे हैं कि योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। कितनी जनता के ऊपर फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि राकेश टिकैत की बातों का फर्क पड़ेगा? नहीं, राकेश टिकैत जी की अपनी वोट है, और राकेश टिकैत जी ने किसी का ठेका थोड़ा ही ले रखा। वो जहाँ देना चाहेंगे, लेकिन जनता है जहाँ उनको देना है देगी, वो वोट अपना देगी जहाँ पे उन्होंने देना है। तो फिर क्या सोच रही है मुजफ्फरनगर की जनता? मुजफ्फरनगर की जनता तो यही सोचे, अभी तो फिलहाल तो यहाँ भाजपा ही है, और अभी भाजपा का इनका ही वो आएगा तो